बच्चों, वार्षिक परीक्षा में समांतर श्रेणी से कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो समांतर श्रेणी के सभी सवालों को बनाने से पहले उसके मूल संकल्पना को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले आपको हम समांतर श्रेणी से पूछे जाने वाले परीक्षा में जो भी संभावित सवाल है उसके लिए जो आवश्यक मूल संकल्पनाएँ हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसे समझेंगे, फिर परीक्षा में पूछे जाने वाले समान प्रश्नों को मैं बनाकर आपको दूंगा, जिसे आप बनाकर आसानी से इससे संबंधित सवाल परीक्षा में बना सकते हैं। सबसे पहले समांतर श्रेणी की परिभाषा। जिस अनुक्रम के दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। अनुक्रम का मतलब होता है कि जब किसी संख्या को किसी नियम के तहत इस तरह से लिखा जाता है कि एक के बाद एक ऐसे पद प्राप्त हो जो इसका अंतर या गुना या कोई भी चीज़ें जो है समान हो। तो वहाँ पे हमको ये सिर्फ समांतर श्रेणी की बात करनी है, इसलिए यहाँ पर हम केवल दो क्रमागत पदों के अंतर की बात करते हैं। यहाँ दो क्रमागत पद मान लीजिए x1 x2 x3 x4 इस तरह से श्रेणी होंगे, और इसके दो क्रमागत x1 x2 हुआ, फिर x3 x4 हुआ। इसी तरह से x2 में से x1 घटाएंगे, x3 में से x2 घटाएंगे, x4 में से x3 घटाएंगे, तो हमेशा ये बराबर होगा। तो इस तरह से जो भी हमें प्राप्त होगा वह समांतर श्रेणी होगा। जैसे मान लो हम 2 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, तो इसका अंतर हमेशा देखिए 2 2 आ रहा है, ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। और समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के अंतर को हम सार्वंतर या पदांतर कहेंगे और इसे द्वारा सूचित करेंगे। अर्थात डी का मान जब भी होगा तो x2 माइनस x1 या कोई भी दो क्रमागत पद लेकर उसका अंतर निकालेंगे तो आपको समांतर श्रेणी का पदांतर या सार्वंतर निकल जाएगा। इससे भी संबंधित परीक्षा में रहता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। समांतर श्रेणी का यन्मा पद, अगर समांतर श्रेणी में कोई भी पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, जहाँ a प्रथम पद है, n जो पद निकालना हो उसके लिए होगा, और डी जो है दो पदों के क्रमागत अंतर जिसको हम पदांतर कहते हुआ होगा। उसके बाद ए और बी कोई समांतर माध्य निकालना हो तो ए प्लस बी बट्टे 2 हो जाएगा। मान लीजिए समांतर माध्य की परिभाषा है ए बी सी, अगर 3 संख्या समांतर श्रेणी में हो तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होता है, जो मध्य पद होता है अंतिम दो पदों का समांतर माध्य होता है। तो इसके लिए अब हम 5वें पद की ओर चलते हैं। प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो समांतर श्रेणी को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। प्रथम पद के लिए तो ये होगा, अगला पद निकालना है तो उससे पदांतर जोड़ेंगे, फिर अगला पद निकालना है फिर पदांतर जोड़ेंगे। तो इस तरह से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से करके हम समांतर श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। अब समांतर श्रेणी से समांतर श्रेणी प्राप्त होता है जब हम समांतर श्रेणी के पदों को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह से युक्त कर देते हैं तो वह समांतर श्रेणी से समांतर श्रेणी बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए a1 प्लस a2 प्लस a3 हो गया, या माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3 हो गया, इसमें धन चिन्ह हो गया, इसमें ऋण चिन्ह हो गया। इस रूप में जैसे ही आएगा तो वो समांतर श्रेणी हो जाएगा। जैसे देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6, यहाँ पे आप देखते हैं 2 4 6 8 था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, आपको 2 जोड़ 4 जोड़ 6 हो गया, इसमें चिन्ह आ गया तो ये श्रेणी हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी के n पदों के योग के लिए हम Sn का प्रयोग करेंगे। तो Sn के लिए हम n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे n पदों का योगफल निकालने के लिए। या Sn बराबर n/2 a प्लस tn, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर n पद ज्ञात करना हो तो Sn माइनस Sn1 माइनस का प्रयोग करेंगे। इन सूत्रों का प्रयोग करके हम जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल होगा जल्द से जल्द बना सकते हैं। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, इसलिए इसको पहले आप देखेंगे, फिर इससे संबंधित जो सवाल बनाएंगे हम उसे आसानी से आपको समझ में आएगा।